हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी दिनों से देखिए दोस्तों इन स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। अभी गिरावट क्यों हो रही है, कारण क्या है, वो तो हम जानेंगे। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि मतलब ऐसा कौन सा स्टॉक्स है जहाँ पर अभी दाव लगाने से हमें रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिल सकते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे नॉर्मल पेज पर। तो देखिए दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से काफ़ी ऐसे स्टॉक्स है, जैसे मैं बात करूँ एफएमसीजी के स्टॉक है, ठीक है। और साथ ही साथ आईटी स्टॉक में काफ़ी कुछ रौनक के साथ साथ फिर से गिरावट का ट्रेंड बना था। यानी फोकस में जो थे, जो अट्रैक्शन में थे, यानी जो फोकस ऑफ अट्रैक्शन होता है कुछ सेक्टर का, कुछ कंपनीज़ का, ठीक है। तो वहाँ पर हमें केमिकल स्टॉक में कुछ बातचीत ही नहीं हो रही है, आप देखा होगा। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं केमिकल सेक्टर में जो मतलब यहाँ से टर्न अराउंड रख सकते हैं, यानी उनके पास अपना अच्छा खासा रिजर्व है, बैलेंस शीट हेल्थी है, अच्छा खासा मार्केट में उनका प्रोडक्ट है। हालांकि काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पर मतलब वो मादा रखते हैं कि कम बैक का, समझ गए आप। काफ़ी कुछ स्टॉक्स होते हैं जो मतलब गिरते गिरते काफ़ी गिर जाते हैं और उसमें उनके पास फंडामेंटली कोई इशू आ जाता है, या फिर मार्केट में उतना डिमांड प्रोडक्ट की नहीं होती है, या फिर कुछ मैनेजमेंट इशू आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स है दोस्तों केमिकल सेक्टर में जो अच्छा खासा मतलब पैसे उन्होंने 2 गुना, यानी 10 गुना प्लस 20 गुना, यहाँ तक हम कह सकते हैं कि 30 गुना से भी ज़्यादा मतलब पैसे मार्केट में इन्वेस्टर को इन स्टॉक्स ने बना के दिए। तो कुछ ऐसे 4 स्टॉक है दोस्तों जहाँ पर हम आज बात करने वाले केमिकल सेक्टर्स के। मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि यहाँ से भी इसमें गिरावट होंगी, लेकिन यहाँ पर अभी डेफिनेटली ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से भी 1 ईयर से भी ज़्यादा टाइम से इन स्टॉक में मतलब लगातार धीरे 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 गिरावट हो रही है। और ऐसा नहीं है कि इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं है। लगभग ऐसे कुछ कंपनी है दोस्तों जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस को डबल डिजिट ग्रोथ में लाया है, अच्छा खासा मार्केट को कैप्चर किया है। हालांकि उसके बावजूद भी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो देखिए कुछ ऐसे इश्यूज़ है दोस्तों, जैसे अभी पिछले काफ़ी समय से आपने देखा है यूएस यूक्रेन, अगर हम देखेंगे पहला, क्षमा चाहता हूँ, यूक्रेन और रशिया का आपने देखा है कि किस तरह मतलब उनका मार्केट में डिस्टर्बेंस चल रहा है, जिसके कारण काफ़ी कंपनीज़ को मतलब एक अपॉर्चुनिटी भी दिखी और काफ़ी कंपनीज़ को मतलब एक लॉस भी हुआ है, ठीक है। काफ़ी, क्योंकि जितने भी केमिकल कंपनीज है दोस्तों इंडिया में, इनका ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 50 to 60% जो वेटेज है उनका, वो ओवरसीज से आता है, ठीक है। बाहर ये अपना माल बेचते हैं, जहाँ से उनको अच्छा खासा 50 से 60% का मतलब रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट विदेशों से जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड, अगर हम इशू देखेंगे, सेकंड इशू देखेंगे, रॉ मटेरियल जो था दोस्तों, वो उनका कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा था मार्केट में, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। उनके वजह से भी मतलब एक स्टैंडर्ड जो होता है वो नहीं था, जिसके कारण अच्छा ग्रोथ के बावजूद भी मतलब इनमें ठहराव नहीं आया और रिटर्न नहीं बने मार्केट में। स्टॉक प्राइस में लगातार गिरावट देखने को मिली है। और मेरे हिसाब से देखिए दोस्तों, काफ़ी कुछ ये फोकस से मतलब जो अट्रैक्शन होता है मार्केट में, वहाँ से ये काफ़ी दूर है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि कुछ काफ़ी लोग बात ही नहीं करते केमिकल स्टॉक के। और ये देखिए वन ऑफ द फोर्थ या फिफ्थ हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर है वर्ल्ड वाइड केमिकल। क्योंकि अगर आपको जीना है और आपको ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट्स है दोस्तों, अगर मैं आपको निकाल कर बताऊंगा तो काफ़ी बड़ा लेंथी वीडियो हो जाएगा। इन केमिकल्स के, इन कंपनियों की रिक्वायरमेंट काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए होता है हमें, डे इन डे आउट के लिए, ठीक है। तो रीज़न हमने देखा है, और रीज़न में हम डिटेल में नहीं जाएंगे दोस्तों। हम देखेंगे कि मतलब अपॉर्चुनिटी कितनी है और कौन से स्टॉक से, वो हम बात करेंगे। तो सभी से विनती करता हूँ कि कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारी नॉर्मल स्क्रीन पर, और अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों टाटा केमिकल्स के बारे में। येस, टाटा केमिकल्स। अगर आप कहेंगे कि भारत के सबसे नंबर 1 केमिकल कंपनी कौन सी है दोस्तों, येस, टाटा केमिकल। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊँ इसके, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, ये कंपनी अपने आप में नंबर 1 है भारत की, और काफ़ी इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड है अराउंड द ग्लोब, ठीक है। और इनका डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ, ऑलमोस्ट 50 से 60% का जो इनका रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट आता है दोस्तों, ऑलमोस्ट 60% वो मतलब बाहर से ही आता है। इनकी प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी खासी है। तो क्यों मतलब ये स्टॉक लगभग, अभी देखिए ऊपर से मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैं बताऊँ, अपने 52 वीक हाई से लगभग 16% तक नीचे गिरा है। क्या दिक्कत है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इन 4 कंपनियों के बारे में, तो चारों का भी जो मार्केट कैप है लगभग 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ के आसपास है, चारों कंपनियों का भी मार्केट कैप, ठीक है। तो एक शानदार रिटर्न और पैसे इन्होंने बनाकर दिया है इन्वेस्टर्स को, उसके बाद इसमें गिरावट आई है। तो टाटा केमिकल्स का देखिए मार्केट कैप 26,000 करोड़ के पास है। स्टॉक का पी देखिए दोस्तों 12.6 है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टॉक का पी तो आपको 12.6 लग रहा है, और इंडस्ट्री का पी देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इंडस्ट्री का जो पी है यहाँ पर 25.2 है।
तो टाटा केमिकल का जो पी रेशो इंडस्ट्री के पी रेशो से भी काफ़ी कम है। तो अभी देखिए यहाँ पर दो बात उभर कर आती है। अगर आपको पी रेशो काफ़ी हाई दिखाई देता है तो काफ़ी लोग मानते हैं कि इन्वेस्टर्स को लगता है, निवेशकों को लगता है कि फ्यूचर में शायद ये और बढ़ने वाला है, तो वो इन्वेस्ट करते हैं। तो वहाँ पर भी वो ओवर सोल्ड जोन में आ जाता है, वहाँ पर भी दिक्कतें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर सबसे कम भी पी रेशो रहा तो भी लोग बोलते कि काफ़ी कम है, तो मतलब काफ़ी लोग बोलते कि ओवर वैल्यूड है। तो काफ़ी लोग ये भी मानते कि लॉन्ग टर्म के लिए चलिए इसे ख़रीदना, ये काफ़ी चीप भाव में हमें मिल रहा है कंपेयर टू इसका नॉर्मल प्राइस, तो हमें ख़रीदना है, डेफिनेटली रिटर्न बनते। तो ये बात हमें देखना है। ठीक है, तो ये काफ़ी स्टॉक का पीक काफ़ी कम है, अगर ऐसे देखेंगे तो डेफिनेटली हमें ख़रीदारी करना बनता है। ये टाटा केमिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम ईपीएस की बात करेंगे दोस्तों, अर्निंग पर शेयर की देखिए अच्छा खासा है, 80.3 है। सेल्स ग्रोथ का देखेंगे 34.7 है। डेप्ट की अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए लगभग 6,600 करोड़ का डेप्ट है कंपनी पर। लेकिन ठहर जाइए, अगर हम रिज़र्व की बात करेंगे डेप्ट के अगेंस्ट में, यहाँ पर रिज़र्व है देखिए लगभग 19,000 करोड़ का रिज़र्व है। तो मतलब डेप्ट ना के बराबर अगर हम कहेंगे, यस थोड़ा बहुत है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों इसका प्रमोटर की हिस्सेदारी, टाटा कंपनी है, उतनी तो कुछ दिक्कतें नहीं है, फिर भी 38% की हिस्सेदारी है। और अगर हम देखेंगे प्लेज्ड ऑफ प्रमोटर हिस्सेदारी, अगर हम देखेंगे यहाँ पर ही मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, प्लेज का तो मतलब दोस्तों ना के बराबर है इनकी प्लेज की, क्योंकि टाटा कंपनी का है। तो सेल्स का आंकड़ा देखेंगे, यहाँ पर मुझे कुछ दिक्कतें लग रही है। देखिए लास्ट 3 ईयर्स का अगर हम सेल्स का देखेंगे, मात्र 7% से भी कम है दोस्तों, 7% से भी कम है। कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा है, प्रोडक्ट की डिमांड है, और पी रेशो कम है। और अगर हम इसके कुछ आंकड़े हम आपको बता दें, एक मिनट मैं आपको थोड़ा Q3 के रिज़ल्ट बता देता हूँ। अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये है Q3 और ये सारे आंकड़े करोड़ों में। अगर हम रिसेंट का Q3 का देखेंगे तो देखिए यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में इनका सेल्स का जो आंकड़ा था दोस्तों, यहाँ पर 4,239 करोड़ था, जो दिसंबर में आकर कुछ कम हुआ है, जिसके कारण देखिए इनका जो नेट प्रॉफिट है, जो सितंबर क्वार्टर में यानी Q2 में 680 करोड़ था, और Q3 में आते आते 425 करोड़ हुआ है। ठीक है, लेकिन कंपनी का सेल्स कुछ गिरा है, बट उतना कुछ गिरावट नहीं है, डिमांड है। प्लस आप रिज़र्व मैं आपको बता देता हूँ इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ से आपको पता चले। देखिए यहाँ पर अब देखेंगे टाटा कंपनी, टाटा केमिकल्स में शेयर होल्डिंग पैटर्न की परिस्थिति क्या है। लगभग 40% का माल प्रमोटर्स के पास है, और एफआईस ने देखिए दोस्तों लगातार बढ़ोतरी की अपने माल में। 15% का माल एफआईस के पास है। डीआईस ने लगभग 19% लेके बैठे डीआईस, और पब्लिक के पास लगभग 29% की हिस्सेदारी है। तो एफआईस और डीआईस का मतलब भरोसा इस स्टॉक पर है। तो देखिए दोस्तों, टाटा केमिकल्स वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकती है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और यहाँ से आपको रिटर्न देखिए लगभग 16 से ज़्यादा प्रतिशत का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। और स्टॉक का देखिए जिस तरह ये भाग रहा है अभी, ऑलमोस्ट सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये ट्रेंड कर रहा है। ये है पहला केमिकल का स्टॉक, टाटा केमिकल्स। उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे, भारत की सबसे पुरानी केमिकल कंपनी भी कहना, अगर वन ऑफ द बेस्ट इंडियाज़ वन ऑफ द ओल्ड केमिकल कंपनी भी कहना गलत नहीं है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों अतुल लिमिटेड की। यस, ठीक है, अतुल लिमिटेड गुजरात बेस्ड कंपनी है, काफ़ी पुरानी, और अच्छा खासा पैसा इन्होंने मार्केट में इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। सबसे पहले मैं आपको इसका कुछ टेक्निकल बता देता हूँ। देखिए स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है, लगातार इसमें गिरावट हुई है, लगातार अभी भी सारे एवरेजेस के नीचे ये ट्रेंड कर रहा है, और वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है दोस्तों अपने सेक्टर की। तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे कि मतलब इनका मार्केट कैप और कुछ ऐसे डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इसमें क्या करना है। तो यहाँ पर इसका मार्केट कैप जैसे मैंने बताया आपको लगभग 21,000 करोड़ का है दोस्तों, और इसका पी हम देख लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका 37.9 पी, और इंडस्ट्री का पी है 28.4, यानी पी नॉट बैड, इंडस्ट्री से मात्र कुछ 7 से 8 पॉइंट ऊपर है, विच इज़ गुड, नॉट बैड। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सेल्स का ग्रोथ देखेंगे इस क्वार्टर का, तो लगभग 16.1% का ग्रोथ हुआ है। अगर हम डेप्ट की बात करेंगे तो 73.2 करोड़ का डेप्ट है, बहुत ही कम है। अगर रिजर्व की बात करेंगे तो लगभग 4,500 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, तो डेप्ट ना के बराबर है। प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 45% की हिस्सेदारी है, और लास्ट 3 ईयर्स का अगर हम सेल्स देखेंगे 8% है दोस्तों। अगेन यहाँ पर भी कुछ मुझे लग रहा है कि उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। हालांकि एक बात हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ये स्टॉक देखिए अपने 52 वीक हाई से लगभग 34% तक टूटा है, 34% ये डाउन में मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, ये रहा, थोड़ा आपको जूम कर देता हूँ, ये रहा डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई 34%। अतुल लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन केमिकल सेक्टर में कह सकता हूँ। यानी अपने हाई 10,000 से स्टॉक लगभग 7,000 के आसपास मतलब अभी ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर
इनके क्वार्टर 3 के नतीजे तो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी एक मिनट, सबसे अच्छी बात करेंगे हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यस, प्रमोटर के पास देखिए ऑलमोस्ट 45% का माल है। एफ ने भी इसमें यहाँ पर लगातार ख़रीदारी की और 9% का स्टॉक एफ के पास है। डी ने भी माल को अकुमुलेट किया है, लगभग 24.5% की हिस्सेदारी डी के पास है और पब्लिक के पास है लगभग 22%। तो देखिए दोस्तों, टाटा केमिकल में भी हमने ऑब्जर्व किया है शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि मतलब एफ और डी ने अच्छा खासा माल लेके बैठे, वो बेच रहे नहीं हैं, ठीक है। तो ये हमें बात याद रखना है इन चारों स्टॉक्स में। अगर एफ और डी कंपनी से माल बेचकर नहीं निकल रहे तो इसका ये संकेत है कि लॉन्ग टर्म में उन्हें लगता है कि इसमें फ़ायदा होने के चांसेस है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों नवीन फ्लोरिन, अभी आपके सामने आ गए नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। इसकी भी अगर मार्केट कैप देखेंगे दोस्तों, लगभग 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पर देखिए कुछ दिक्कत है, इसका इंडस्ट्री का जो पी है वो है 25.2% पॉइंट है और इसका जो स्टॉक का पी वो 67.2 है, यानी इंडस्ट्री की पी से नवीन फ्लोरिन का जो पी है वो काफ़ी हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें हो सकती है, कोई कह सकता है कि ओवर वैल्यूड है, भाई इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, शायद गिरावट हो सकती है आने वाले समय में, लेकिन ये ऑलरेडी काफ़ी गिरावट के बाद ये अभी उठना शुरू किया है। अगर हम इसके कितना प्रतिशत ये टूटा है अपने 52 वीक हाई से देखेंगे तो लगभग 12% की गिरावट इसमें हुई है, यानी ये धीरे धीरे गिरकर अभी ऊपर बढ़ रहा है। तो यहाँ से 12% की तेज़ी तो हमें लगभग देखने को मिल सकती है। नवीन फ्लोरिन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, केमिकल कंपनी है। साथ ही साथ अगर इसकी हम देखेंगे डेप्ट देखिए 607 करोड़ है और रिज़र्व हम देखेंगे लगभग 2000 करोड़ का रिज़र्व है, ना के बराबर है कर्जा, ठीक है। एंड प्रमोटर की हिस्सेदारी देखेंगे 29.4% है। सेल्स ग्रोथ देखिए नवीन फ्लोरिन का अगर हम कंपेयर करेंगे टाटा केमिकल एंड अदर 2 कंपनी जो हमने पहले देखा था अतुल और टाटा केमिकल से, तो उसकी तुलना में सेल्स ग्रोथ देखिए 3 साल का 13.4 है दोस्तों, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। एंड इसका अगर हम टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो किस तरह मतलब यहाँ से गिरावट हुई थी और पिछले कुछ समय से देखिए यहाँ पर तेज़ी लग रही है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक अपने अपर साइड की जर्नी में ऊपर ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ से हमें खरीदारी करने के लिए बन सकता है और लगभग 12 से 15% की तेज़ी हमें आने वाले समय में देख सकते हैं, लगभग 1 या 2 महीने में यहाँ पर। अगर इसकी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर के पास लगभग 30% की हिस्सेदारी है, एफ ने 19% का माल लेके बैठे और डी देखिए लगातार इसमें हर क्वार्टर में डी ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया और लगभग 24% की हिस्सेदारी हम बात करेंगे डी के पास है दोस्तों इस कंपनी में, और पब्लिक के पास 27.5% की हिस्सेदारी है। तो नवीन फ्लोरिन में देखिए डी और एफ ने अच्छा खासा माल लेके बैठे हैं दोस्तों, और कंपनी हालांकि पी ज़्यादा है लेकिन इसका एवरेज जो लास्ट 3 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ है विच इज़ वेरी गुड, और यहाँ से 12% की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। सबसे बेस्ट से देखिए दोस्तों, अगर मेरे पसंदीदा मैं बताऊँ आपको तो बालाजी अमाइंस, यस, अभी आपके सामने है दोस्तों बालाजी अमाइंस की हम बात कर रहे हैं, यस, बालाजी अमाइंस केमिकल स्टॉक का मैं कह सकता हूँ ज़बरदस्त कंपनी है ये। इसका अगर टेक्निकल मैं आपको बताऊं तो देखिए किस तरह ये यहाँ पर हाई बनाकर उसके बाद तो लगातार मतलब फिसला यहाँ तक, और 52 वीक हाई से अगर ये कितना परसेंट डाउन गया है आपको मैं बता दूं, देखिए अभी भी 43% की गिरावट इसमें देखने को मिली है अपने 52 वीक हाई से। तो यहाँ से इतना तो मादा बनता है इस कंपनी में कि ये अपने हाई को टच करे, तो उसके लिए होता है कि कंपनी कितनी पावरफुल है वो हम जानेंगे। तो देखिए एक स्मॉल कैप कंपनी के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसका देखिए मार्केट कैप हम देखेंगे लगभग 7,000 करोड़ का है, कंपेयर टू जो 3 केमिकल स्टॉक की हमने बात की थी उनका एवरेज जो मार्केट कैप था लगभग 25,000 करोड़ के आसपास। तो ये एक न्यू स्मॉल कैप कंपनी है जो मतलब आने वाले समय में शायद और पैसा, ऑलरेडी इसने काफ़ी पैसे बना के दिए, लेकिन अभी 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 42% डाउन है, तो यहाँ से भी चांसेस है और कमा के देने के। तो 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसका इंडस्ट्री का पी है 25.2 है और इसका स्टॉक का पी है दोस्तों 18.3। तो वेरी गुड, हम किसी भी अगर स्टॉक का पी अगर 15 से 25 माना जाता है दोस्तों, अट्रैक्टिव होता है काफ़ी, ठीक है। तो गुड टाइम टू बाई मैं कह सकता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 387 करोड़ है। डेप्ट की हम बात करेंगे 111 करोड़ का डेप्ट है। ईपीएस हम बात करेंगे 119 ईपीएस है। सेल्स ग्रोथ देखिए दोस्तों क्वार्टर का 36.2% है, वेरी गुड। और कर्जे के अगेंस्ट हम बात करेंगे रिज़र्व की, तो देखिए लगभग 1500 करोड़ का रिज़र्व है। तो कर्जा तो मतलब इन कंपनियों पर किसी भी कंपनी के ऊपर ना के बराबर है, जिसके कारण इन कंपनियों को मैंने आपके सामने रखा है। अगर मैं इसकी कुछ रिजल्ट की बात करूं, देखिए बालाजी अमाइंस के कुछ पॉजिटिव आंकड़े मैं बात करना चाहता हूं। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट। कंपनी का जो ओवरऑल गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ CAGR है वो 5 ईयर्स का एवरेज 35.5% है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, जो परफॉर्मेंस मैंने कहा था
अच्छा खासा परफॉर्मेंस इन्होंने इक्विटी में रिटर्न्स दिया है दोस्तों। इसके क्वार्टर 3 के नतीजे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बाकी एक मिनट, सॉरी दोस्तों, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर के पास देखिए दोस्तों लगभग 54% की हिस्सेदारी, एफ के पास लगभग 4.5% का माल है और डी ने माल इसमें थोड़ा बहुत कुछ खरीदा है और पब्लिक के पास देखिए 42% की हिस्सेदारी है। देखिए इस कंपनी में 42% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है और 54% की हिस्सेदारी हम कहेंगे ओनर के पास है। तो मतलब ओनर को भी भरोसा है कि आने वाले समय में तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो ये स्टॉक को मैंने इसलिए आपके सामने रखा है दोस्तों क्योंकि ये स्टॉक अच्छा खासा मार्केट में कर रहा है और यहाँ पर मतलब कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे कुछ फंडामेंटली अगर इनके कुछ प्रॉब्लम है या फिर भारी भरकम इन कंपनी पे कर्ज़ा है वो भी नहीं है, या फिर कुछ मैनेजमेंट में कुछ दिक्कतें हैं वो भी नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं जो इंटरनेशनल, क्योंकि इन सारे कंपनियों का जो ओवरऑल प्रॉफिट या रेवेन्यू जैसे मैंने कहा अब्रॉड से मोर देन 50% ये जनरेट करती है। वहाँ पर कुछ इशू था, जैसे वॉर चल रहा था, इन्फ्लेशन इशू थे, या फिर जो मटेरियल कॉस्ट था वहाँ पर अप एंड डाउन था प्राइसिंग, जिसके कारण दिक्कतें देखने को मिली। हालांकि सारे कंपनियों का कर्जा ना के बराबर है और यहाँ से अपर साइड की इनकी जर्नी बाकी है, काफ़ी कुछ ये गिर के अभी ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं दोस्तों, ये बात मैं आपसे कह सकता हूँ। तो सभी से विनती करता हूँ कि दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।